देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विधिवत पूजा और आरती कर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या भेजे जाने वाले लड्डू बनाने में अपना श्रमदान किया। सीएम यादव ने महाकालेश्वर प्रबंध समिति की चिंतामन स्थित लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई में पहुंच करके लड्डू बनाया। वहीं 18 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम में होने वाले मेयर का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। सियासी गलियारों में खबर है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ टिप्पणी की। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिदों की रक्षा करने की अपील की है। तो इन तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान किसी ने पतंगे उड़ाई तो किसी ने परंपरा अनुसार दान पुण्य किया। वहीं कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ा करके मकर संक्रांति की शुरुआत की। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ जी को पर्व पर खिचड़ी का भोग लगाया और परंपरागत पूजा अर्चना की। गोरक्ष पीठ और नेपाल नरेश की ओर से भेजी गई खिचड़ी चढ़ाई और सीएम योगी ने खिचड़ी चढ़ाते हुए नजर आए। परंपरा अनुसार नेपाल राज परिवार से गोरखनाथ मंदिर में हर साल चढ़ाने के लिए खिचड़ी आती है और इसी के साथ सवा महीने तक चलने वाले गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेला का शुभारंभ हो गया। सीएम योगी ने पूजा और खिचड़ी चढ़ाने के बाद मंदिर का भ्रमण किया, साथ ही लोगों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, मकर संक्रांति का पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है और इस जगत में जहां भी जीव सृष्टि है, जगत पिता सूर्य के कारण है। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में रात से ही लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जबकि प्रयागराज, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर के नदी घाटों पर स्नान ध्यान करके भक्तों ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को, सभी श्रद्धालु जनों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। तो योगी आदित्यनाथ को यहाँ इस मंदिर में देखा गया। देखिए, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब जैसे जैसे करीब आ रही है, तैयारियों में भी तेजी आ रही है। पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जोर शोर से तैयारियां चल रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या जाने वाले लड्डुओं का उज्जैन में खास तौर से तैयारी से किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर की चिंतामन यूनिट के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भेजे जाने वाले लड्डू बनाए। साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने लड्डू प्रसाद की पैकिंग भी की। मध्य प्रदेश के उज्जैन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भेजे जाने वाले लड्डू इस वक्त तैयार हो रहे हैं। महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। इनका वजन 250 क्विंटल और तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। भगवान राम को प्रसाद स्वरूप ये लड्डू प्रसाद चढ़ाई जाएगी। महाकाल मंदिर की लड्डू यूनिट में प्रसादी बनाने की प्रक्रिया 3 दिन पहले ही शुरू की गई। चौथे दिन की सुबह तक 4 लाख लड्डू बन चुके हैं। मंगलवार तक सारे लड्डू बन जाएंगे और लड्डुओं को 5 ट्रकों के जरिए अयोध्या पहुंचाया जाएगा। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि 2000 साल पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के अयोध्या के राम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और अब रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। इसलिए हम अवंतिका नगरी से 5 लाख लड्डू भेज करके पुराने रिश्ते को जीवंत कर रहे हैं। तो हम उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए। 5 लाख लड्डू परसों पहुंच करके हम समय पे 21 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। कहते हैं कि सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। सियासत में लड़ाई दूध की मलाई जैसी होती है। आंदोलन की राह से आम आदमी पार्टी को आप जानते होंगे, आंदोलन की आवाज से तत्कालीन कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने वाले
कांग्रेस नेताओं को जेल भेजने का दावा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासी सहूलियत के लिए पंजाब में कांग्रेस से हाथ मिलाया। लोकसभा चुनाव से पहले आप और कांग्रेस का गठबंधन सियासी आंकड़ा बिगाड़ सकता है। 18 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम में होने वाले मेयर की चुनाव से जुड़ी हुई चौंकाने वाली खबर सामने आई। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मेयर चुनाव मिलकर के लड़ सकती है। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी मेयर के पद के लिए अपना प्रत्याशी उतार रही है। कांग्रेस ने जिनके समर्थन का ऐलान किया है, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक पंजाब में लोकसभा के लिए भी कांग्रेस और केजरीवाल ने समझौता तय कर लिया है। चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में जाहिर है चंडीगढ़ में हर साल मेयर चुना जाता है और यहाँ के वर्तमान मेयर बीजेपी के अनूप गुप्ता हैं, जिनका कार्यकाल 17 जनवरी को खत्म हो रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 35 पार्षद वोटिंग करेंगे। वर्तमान में बीजेपी के पास 14 पार्षद और 1 सांसद का भी वोट है। वहीं आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद हैं और कांग्रेस के पास है 7। वहीं 1 पार्षद अकाली के पास है। बहुमत के लिए चाहिए 18 वोट, जिनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है 15 वोट। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आती है तो उनके पास हो जाएंगे कुल 20 वोट। चंडीगढ़ की आम आदमी पार्टी के पार्षद लखबीर सिंह बिल्लू ने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में आपको डर सता रहा है कि पार्टी के और भी पार्षद टूट सकते हैं और इसके साथ ही पार्टी को कांग्रेस के 6 पार्षदों के साथ आने की उम्मीद भी है। इसलिए पार्टी ने अपने पार्षदों को पंजाब शिफ्ट कर दिया है। अब तस्वीर यहां साफ हो चुकी है। बीजेपी का सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल साथ आ सकते हैं और इसलिए कहा जाता है कि सियासत अपने मुनाफे से कभी मुरव्वत नहीं करती है। अपना काम चंगा तो फिर सब कुछ हर हर गंगा। कांग्रेस और आप मिलकर के लड़ेगी चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, ये अटकलें इस वक्त लगाई जा रही हैं। चलिए अब अगली खबर पे चलते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की अब बात कर लेते हैं। नाम सुनते ही हम सबके जहन में भड़काऊ शब्द गूंजने लगते हैं। ओवैसी हमेशा लोगों को तोड़ने वाली टिप्पणियों को लेकर के ही चर्चा में रहे। खुद को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने की कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी हिंदुओं पर निशाना साधते हैं। एक बार फिर से उन्होंने भड़काऊ टिप्पणी की है। पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है और इसी दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के मुखिया यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों से मस्जिदों की हिफाजत करने की अपील कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा, मौजूदा वक्त में जो हुक्मरान हैं उनकी पूरी कोशिश है कि मस्जिदों को तहस नहस कर दिया जाए। उनकी पूरी कोशिश है कि किस तरह से मस्जिदों की अहमियत को कम किया जाए। ओवैसी ने कहा कि कुदरत हमसे कह रही है कि तुम अपनी गलती की वजह से एक मस्जिद खो चुके हो, अब अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें और कुदरत हम और आप से पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले ये जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्ता हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों और माँ बाप, अकेले मत जाइए मस्जिद को, अपनी औलाद को साथ लेकर जाइए। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बहन राजेश्वरी प्रदीप शाह का मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। गृह मंत्री अमित शाह की बहन की निधन की खबर से देश में शोक की लहर दौड़ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बहन राजेश्वरी बेन का अहमदाबाद के एक अस्पताल में फेफड़े के प्रत्यारोपण के बाद इलाज चल रहा था और बाद में उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भी रेफर किया गया। पिछले हफ्ते शाह ने दक्षिण मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में उनसे मुलाकात की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी उनसे मुलाकात की थी। बड़ी बहन के निधन के बाद अमित शाह ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। गृह मंत्री अमित शाह की बहन राजेश्वरी बेन का अंतिम संस्कार अहमदाबाद में ही किया गया। मॉडल दिव्या पाहुजा मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में शव के पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि मॉडल दिव्या को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई और दिव्या के शरीर में अल्कोहल भी नहीं मिला है। डॉक्टरों की टीम को दिव्या के सिर से एक गोली मिली है। पोस्टमार्टम के बाद दिव्या के विसरा को सुरक्षित रखा गया है।
जिसे जांच के लिए मधुबन लैब भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम के दौरान गुरुग्राम और टोहाना पुलिस के साथ दिव्या के बहन और भाई अस्पताल में मौजूद रहे। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को गुरुग्राम ले गए, जहां अंतिम संस्कार किया गया। आपको यहां बता दें, शनिवार को हरियाणा के फतेहाबाद के टोहना में नहर से दिव्या पाहूजा का शव बरामद किए जाने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए हिसार भेज दिया गया। गुरुग्राम पुलिस के लिए दिव्या का शव मिलना एक चुनौती बन चुका था, क्योंकि हत्या की वारदात के अगले ही दिन 3 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें होटल मालिक अभिजीत सिंह, उसके कर्मचारी हेमराज और ओम प्रकाश की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी मॉडल का शव नहीं मिल पा रहा था। एक तरफ पुलिस की टीम खाक छान रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मृतका के परिजन उस पर लापरवाही का आरोप लगाकर इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन 11 दिन बाद डेड बॉडी बरामद करके पुलिस ने राहत की सांस ली। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारतीय सेना सरहदों की निगरानी के लिए दिन रात जुटे रहते हैं, तभी पूरा हिंदुस्तान सुकून से सो पाता है। लेकिन सरहदों की निगरानी के साथ साथ सेना लोगों की मदद भी कर रही है। जम्मू कश्मीर में जब भी लोगों पर कोई मुसीबत आती है, सेना मसीहा बनकर उनके पास पहुंच जाती है और उनकी मदद करती है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के गांव चकमलाल के रहने वाले सांगाराम अपनी घास की झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन सांगाराम की झोपड़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर खाक हो गई। ठंड और कोहरे में सांगाराम का परिवार बेघर हो गया और बिना घर के इधर उधर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। भारतीय सेना को जानकारी मिलती है, सेना के जवान सांगाराम की मदद करने पहुंच गए। भारतीय सेना ने सांगाराम के परिवार को रहने के लिए टेंट दिया और खाने के लिए सामान दिया। सांगाराम का परिवार भारतीय सेना का शुक्रिया अदा कर रहा है। हमारी घास की झोपड़ी जल के रह चुकी है, हमारे आर्मी वालों ने आके हमारी मदद की है तो हमें टेंट लगा के दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हमने रहने की जगह बहुत अच्छे से मिल गई है। हमारा जल के सब कुछ रह हो गया, हम रहने नहीं पा रहे थे और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब कुछ जल गया है, दाने सब कुछ।